हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको पुराने प्रश्न पत्र हल करवाए जाते हैं। उसी कड़ी में आज एक नया पेपर जो कि आरपीएससी द्वारा लिया गया था, उस पेपर को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले ही सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल आपके सामने है। बैराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, पहला ऑप्शन नंबर है बैराट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी। नहीं, पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना आपको। ठीक है, तो देखते सबसे पहले अपन जरगा को मिला लेते उदयपुर से। अचलगढ़ आपका सिरोही में हो जाएगा। ठीक है, तारागढ़ आपका अजमेर में हो जाएगा। ठीक है, बबई आपका झुंझुनू में है। बबई का आपका झुंझुनू में है, तो जयपुर में हो नहीं सकता। इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने फाइनली डिलीट कर दिया। ठीक है, बबई आपका झुंझुनू में पड़ता है, बरवाड़ा आपका जो पड़ता है वो जयपुर में पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। बबई की जो ऊंचाई है 780 है, तारागढ़ की जो ऊंचाई है 870 है, अचलगढ़ की 1380 है। जरगा की जो ऊंचाई है आपकी, जरगा की जो ऊंचाई है आपकी क्या ऊंचाई है? तो जरगा की जो आपकी ऊंचाई है वो है आपकी कितनी? 1431 मीटर है। 1431 मीटर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक तरफ आपको उद्गम स्थल दिए हुए, एक तरफ आपको नदियाँ दी हुई है। ठीक है, तो देखते खमनोर जो निकलती, खमनोर से कौन सी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है। बैराट की पहाड़ी से जो निकलती है वो कौन सी निकलती है? तो बाणगंगा निकलती है आपकी। खंडेला की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? कांतली सीकर निकलती है। सेवर की पहाड़ी से जो निकलती है शाबी निकलती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा 3-4, 3-4-1-2, 3-4-1-2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कौन सा देखा था आपने? पहले 3 फिर 4, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर गाइस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का सही आरोही क्रम है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 का 3। मैं आपको बता देता हूँ, नागौर, फिर आपका अलवर, फिर आपका जोधपुर, फिर आपका जयपुर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो कहाँ आयोजित हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर पुष्कर में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ गाइस। निम्नलिखित में से किस जिले में कोई भी नदी प्रवाह नहीं होती है? यानी कौन सा जिला जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हो आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के 2 जिले से जहाँ कोई भी नदी नहीं, एक तो चूरू और बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जोधपुरी साफे को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो ये प्रताप सिंह के काल के अंदर हुआ था। तो प्रताप सिंह ऑप्शन में भी नहीं है इसका, तो इसको डिलीट कर दिया गया फाइनली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने। कोकरो आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है ये आपको बताना है। तो कोकरो आभूषण है जो कि शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है आपको बताना है। तो कोकरो है जो आपका कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर। ठीक है, कोकरो आभूषण आपका कान में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है ये आपको बताना है। तो 9 का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन क्या है? त्याग भूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64 में से कितने पृष्ठ स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, 16 पेज। कितने? 16 पेज। त्याग भूमि जो समाचार पत्र वो हरिभाऊ उपाध्याय का। हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 का वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा, यानी जाइका के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन क्या है?
चंदन राज की रानी रुद्राणी जो कि पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शाकंभरी के चौहान। नेक्स्ट, भरतपुर पंजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर रखा गया। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर प्रजा परिषद, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाद विवाद शैली में लिखे गए चोपड़ा संबंधित है। तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल निष्कलंक संप्रदाय से है। ठीक है, चोपड़ा जो है, चोपड़ा में उपदेश संग्रहित है किसके? संत मावजी के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कोटा में, जबकि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो डूंगरपुर में था। ठीक है, नेक्स्ट, जाखम नदी एक सहायक नदी है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोम की। किसकी सहायक नदी है? भी सोम की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, राव जेतसिरोचन, जो कि बिट्टू सुज्जा के द्वारा लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सलीम यानी जहांगीर से किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में से कब शामिल किया गया था? तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते, बहुत शानदार सवाल है, ऐसे सवाल जो कि आरएस लेवल के सवाल होते हैं। अच्छा सवाल पूछा गया। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद, है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जयसमंद झील, जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजस्थान की मीठे पानी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हाड़ौती का पठार अवस्थित है? हाड़ौती का पठार जो अवस्थित है वो कोटा में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में पाया जाने वाला बालों का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो देखो, सीफ भी है आपका, बारखान भी है, पैराबोलिक भी, बजाडा नहीं है। बजाडा एक जो है वो झील का प्रकार है, नीचे जो दलदली जमा हो जाती है ना, उसके बारे में बजाडा बताया गया आपको। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वास्तविक सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही युग्म क्या है? तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर है, उदयपुर और अलवर। राजस्थान में सूखा संभावित कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, 74 से 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सीएम से अधिक है वन पाए जाते हैं, तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 25 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्ध उष्ण सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की किस किले में पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जयगढ़ दुर्ग के अंदर जो तोप पड़ी है ना, उसका नाम क्या है? तो जयबान तोप है। ठीक है, किसने निर्माण करवाया था? सवाई जयसिंह द्वारा। कब? 1720। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? छापरवाड़ा झील चूरू, छापरवाड़ा झील जयपुर, ताल छापर चूरू, बाल संबंध राजसमंद में नहीं पड़ती आपकी, बाल संबंध जो पड़ती जोधपुर में पड़ती। कहाँ पड़ती है? जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं? कितना ज़बरदस्त सवाल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 9 होती है। क्यों? क्योंकि गोगा जी का जो मेला लगता है वो नवमी के दिन लगता है, इसलिए 9 गांठें लगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते गाइस, घेर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरूओं की पट्टियों को कहा जाता है? तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है रमजोल। ठीक है, एक पट्टी होती है, पट्टी पर फिर घुंघरू बांधे जाते हैं, रमजोल जो कि पैर का आभूषण है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, 2019 में हुई थी। कब हुई भी? 2019 में हुई थी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगले इस नए सेशन में नए पेपर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।